हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं 2024 में जो रीजनिंग का सवाल पूछा गया था उसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आपका 2024 का हिंदी, इंग्लिश एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पीवाईक्यू था उसको एक्सप्लेन किया जा चुका है एंड उसका वीडियो आपको जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो झारखंड बीएड एंट्रेंस पीवाईक्यू नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहाँ पे सभी पीवाईक्यू को लिस्ट कर दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम केवल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए रीजनिंग के सवाल को देखते हैं कि किस टाइप का सवाल पूछा गया था एंड आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको पता होगा कि यहाँ पे जितना भी आपको जवाब बताया जाता है, ठीक है, आंसर बताया जाता है, वो आपका ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड करके बताया जाता है, ठीक है। ये देखिए रीजनिंग का सवाल आ गया। चलिए वन बाय वन करके सभी सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके एग्जाम में 30 सवाल रीजनिंग से पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला सवाल आपका है सीरीज से, यानी कि श्रृंखला से। कैसे सॉल्व कीजिएगा देखते हैं। देखिए FAG है, उसके बाद GAF है। तो यहाँ पे जो टर्म दे रखा है, जैसे कि F है, पहला टर्म में F है, दूसरा टर्म में जो पहला वाला है वो है G, तीसरा जो टर्म है उसमें पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है H, चौथा जो टर्म है उसमें पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है I। तो F से G कैसे गया, G से H कैसे गया, H से I कैसे गया, इसको समझते हैं। तो देखिए F का होता है 6 नंबर में आता है, G आपका 7 नंबर में आता है, H आपका 8 नंबर पे, I आपका 9 नंबर पे। तो एक चीज़ पता चला कि सब में यहाँ पे +1 किया गया है, यानी कि एक स्टेप सब में आगे है FGHI। तो जाहिर सी बात है इसके आगे क्या आना चाहिए, I के बाद क्या आता है J, तो J आता है। यहाँ से आप ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, B वाला ऑप्शन कट गया, C वाला कट गया, क्योंकि स्टार्टिंग आपका J से हो रहा है, लेकिन J से वाला यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा है। आगे चेक करते हैं, सबके जो बीच में है वो A है, ठीक है, सबके बीच में A है, तो यहाँ पे भी इसके बीच में A आएगा, A लिख दिए। अब प्रत्येक जो टर्म है उसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका G, इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं एक बार, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। लास्ट वाला टर्म देखते हैं, ठीक है, हमारे पास आ चुका था J एंड A आ चुका था। लास्ट वाला यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखते हैं, तो G है, G के बाद है F, इसमें है आपका I एंड चौथा वाला टर्म में है H। अब देखिए G आता है आपका 7 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे एंड H आपका आता है यहाँ पे, H आएगा आपका 8 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए कैसे आया, 7 से 6 तो -1 किया गया, अब 6 से 9 चला गया तो +3 हुआ है, 9 से फिर 8 आया है तो -1 हुआ है। तो एक पैटर्न पता चल गया, एक फॉर्मेट पता चल गया कि +1, अच्छा -1 +3 -1, क्या फॉर्मेट है आपका, -1 +3 -1। तो जाहिर सी बात है आगे क्या आएगा, +3 आएगा। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आता है K, तो यानी कि JAK आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड आपका सीरीज का भी क्लास अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आप डिटेल में और भी प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट से सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्स्टेंट, यानी कि निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने स्वर हैं, यानी कि वोवेल हैं जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन आया है, यानी कि कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है। तो देखिए सबसे बेसिक बात कि वोवेल किसको कहते हैं, A E I O U, ठीक है। 5 वोवेल होता है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 5 वोवेल होता है, ठीक है, AEIOU। तो पूछना ये चाह रहा है कि यहाँ पे जितना भी अल्फ़ाबेट लिखा है, तो यहाँ पे जितना भी अल्फ़ाबेट लिखा है उसमें आपको ऐसा वोवेल को चुनना है एंड जिसके बाद आपका कॉन्सोनेंट आया है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, यहाँ पे एक वोवेल है E, इसके जस्ट तुरंत बाद आया है कॉन्सोनेंट, तो ये वाला आपको चुन लीजिए। E के जस्ट बाद आया है L, तो ये वाला आपका एक हो गया। उसी तरह सेकेंड यहाँ पे A है, A के जस्ट बाद आपका एक कॉन्सोनेंट आया है, तो ये आपका सेकेंड हो गया। O है,
ओ के बाद एम आया है, ये आपका थर्ड हो गया। इसके अलावा और वोवेल क्या है, आई है, आई के बाद जस्ट आपका एफ आया है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका 4 हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा यू। देखिए यू के जस्ट बाद आपका आई आया है, आई नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आपका आना चाहिए था कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों तो वोवेल है तो ये आपका काउंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आई को ले लेते हैं, आई क्यू, आई है आपका वोवेल एंड वोवेल के बाद जस्ट क्यू आया है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि हो जाएगा 5। तो टोटल कितना कर्म हो गया आपका, तो टोटल यहाँ पे निम्नलिखित कर्म में कितने स्वर है जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन है, तो यहाँ पे 5 ऐसे स्वर है जिनके तुरंत बाद यहाँ पे व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप बना के देखिए, जितना भी वोवेल है सबको चुनिए, जैसे कि एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसके बाद ओ है, उसके बाद यहाँ पे आई है, आई के बाद फिर यहाँ पे आई है, तो टोटल हो गया 5, ठीक है, जिसके जस्ट तुरंत बाद आपका आया है कॉन्सोनेंट। आगे देखते हैं सवाल नंबर 33। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस वेयर एज पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो पैथोलॉजी जो है वो रोग का अध्ययन करता है। ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग इलनेस या रोग का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ अल्फाबेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है पब्लिकेशन, इसका तीसरा, चौथा, छठा, सातवां लेटर उठाने के लिए बोल रहा है एंड उससे कोई नया वर्ड बनाने के लिए बोल रहा है जो कि मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग तीसरा वाला अगर उठाएं तो तीसरा वाला है आपका बी, चौथा वाला है आपका एल, चौथा वाला एल हो गया। इसके अलावा छठा वाला उठाना है तो छठा में आपका देखिए PUBLIC, सी है। इसके बाद सातवां वाला उठाइए तो सी के बाद जस्ट ए है, आपके पास क्या मिला, BLCA। अब ये चारों का उपयोग करके आप जो है वो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनाने का प्रयास कीजिए, आपके पास कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। एंड इसी कारण से इसका जवाब हो जाएगा नन, यानी कि कोई नहीं। ये वाला आप बना के देखिएगा, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। अगला देखते हैं सवाल 35, सिंप्लीफिकेशन का है जो कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले बोर्ड मास में देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड वाला को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए 35 है प्लस 10 है माइनस 15 है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, पूरा पूरी नहीं कटेगा तो इस डिवाइड के साइन को बदला जा सकता है। इस डिवाइड के साइन को गुना में बदल देते हैं, लेकिन एक यहाँ पे नियम होता है कि गुना में तो बदल दिए लेकिन इसके बाद वाला जो संख्या आता है उसको रिवर्स करके लिखा जाता है, यानी कि ये 25 ना लिखा के अब लिखाएगा 1/25, ठीक है, इंटू 15। अब देखिए यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 25, तो काट सकते हैं 5 से, 5 या 15, 25 25, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो 5 बचा नीचे, ये 5 से आप इस 15 को काट दीजिए तो हो जाएगा 3, तो ऊपर में क्या बचा, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी कि 9, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा। तो फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कि 35 है प्लस 10 है माइनस 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 9 हो गया। तो पहले 35 प्लस 10 हो गया 45 एंड 45 में 9 चला गया, तो 45 में 9 चला गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 में 9 चला गया तो 36, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, केवल एक बार प्रयोग करते हुए ATC द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं। ATC का उपयोग करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो देखिए एक तो आपको आराम से बना सकते हैं CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली। इसके अलावा ACT, एक्ट, यानी कि पारित करना, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को पारित किया जाता है तो एक्ट। इसके अलावा एक बना सकते हैं टैक, लेकिन टैक का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए तो केवल आप 2 ही मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बना सकते हैं इसका उपयोग करके।
तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, केवल एक बार प्रयोग करते हुए ABTU के द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं? ए है, बी है, टी है, यू है। ठीक है, तो इससे कितना बनाया जा सकता है? पहला चीज देखिए, पहला चीज तो बनाया जा सकता है कि TABU, ठीक है, टेबू जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, तो ये वर्ड बनाया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है TABO, ठीक है, इस टेबू का जो है वो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव स्पेलिंग कह सकते हैं, एंड इसका मतलब आता है, इसका मतलब जो वो निकलेगा। लेकिन दूसरा अगर हम बनाया जाए BUTA, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, आप डिक्शनरी में सर्च करके देख सकते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तंबू जिसको हम लोग कहते हैं टेबू, या फिर टेबू इस नाम से हम लोग जानते हैं, इसका अल्टरनेटिव ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला एक बना। दूसरा बट बन सकता है, BUT। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि अगर इसका उपयोग नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, ए का उपयोग आप नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, कम से कम ये तीनों से एक सार्थक शब्द तो बन रहा है। BUT बट मतलब कि किंतु परंतु, बल्कि जिसका हिंदी होता है। तो आप यहाँ पे ABTU का उपयोग करके कम से कम यहाँ पे 2 वर्ड जो है यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 ही बनेगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे है आपका, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग टर्म पता करना है। C है, H है, M, R, W। तो देखिए C आता है 3 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। H आता है 8 नंबर पे, लिख देते हैं। M आता है 13 नंबर पे, R आता है 18, W आता है, W आ जाएगा आपका 23। ठीक है, अब देखिए 3 से 8 तो +5 किया गया है, 8 से 13 +5, 13 से 18 +5, 18 से 23 +5, यानी कि एक पैटर्न आपको पता चल गया कि सब में +5 किया गया है। तो देखिए यहाँ पे है 23। ठीक है, अब 23 में +5 करेंगे तो चूंकि ये तो जाएगा 26 तक ही, क्योंकि टोटल अल्फाबेट होता है 26, तो 23 + 3 हो गया 26, एंड फिर वो घूम जाएगा, यानी कि कहाँ पे चल जाएगा? 2 पे, 1 एंड 2, एंड 2 पे आपका आता है B, तो आगे क्या आएगा आपका B। ठीक है, B आता है 2 नंबर पे, एंड फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो आगे चल जाएगा, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, एंड 7 नंबर पे आपका आता है G, यानी कि BG, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि 18 है, 18 के बाद 23 है, 23 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 23 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा 28, 28। लेकिन आपके पास जो अल्फाबेट होता है वो तो 26 ही होता है ना, तो इसीलिए 2 आगे बढ़ गया, 2 फिर से आपका AB स्टार्ट हो गया। ठीक है, B तक गया, एंड B के बाद फिर 5 ऐड किए तो हमारे पास आ चुका है G, ऑप्शन नंबर यहाँ पे A जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी सीरीज का है, 1 है, 2 है, 6, 21। ठीक है, तो देखिए 1 को यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा 1 तो 1 यहाँ पे है ही, 2 को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1 + 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे एंड 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 6 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 × 2 + 2, यानी कि 2 दूनी 4, एंड यहाँ पे 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला पैटर्न देखिए, 21 को लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि 21 को लिखा जा सकता है कि 6 × 3 + 3। ठीक है, 6 × 3 + 3। अब यहाँ पे 6 कैसा है, तो ये वाला नंबर उठ के आ गया है। ठीक है, ये जो वाला जो नंबर है वो यहाँ पे उठ के आ गया है 6, एंड इसमें हम लोग क्या किए, गुना 3 + 3। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि गुना 1 + 1, गुना 2 + 2, गुना 3 + 3। ठीक है, तो सेम आगे क्या आएगा, 21 उठ के आ जाएगा 21, इसमें गुना 4 + 4 ये हो जाएगा, एंड 21 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 84, एंड 84 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88। तो ऑप्शन नंबर 88 देखिए है, देखिए 88 तो यहाँ पे दे रखा है, इसके और आगे जाना है, तो 88 में अब क्या करेंगे कि गुना 5 + 5, तो 88 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 440 + 5 445, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए,
हुआ यहाँ पे क्या है, सो 1 लिखा गया है, उसके बाद 2 है, तो 2 को क्या किया गया है, इस 1 को पकड़ा गया, यहाँ से 1 लिख दिए, इसको एक पैटर्न पे गुना किया गया है, 1 + 1 पैटर्न ये है, गुना 1 + 1, ठीक है, ये वाला पैटर्न है। फिर 2 के बाद क्या है 6, तो यहाँ से फिर ये 2 यहाँ पे आ गया और इसमें क्या किया गया है, गुना 2 + 2, ये वाला पैटर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रिजल्ट निकला 6 को फिर नीचे लिखा गया, 6 को गुना किया गया है 3 + 3, यानी गुना 3 + 3। फिर जो आया 21 में फिर वही किया गया है कि गुना 4 + 4। फिर जो 88 आया है उसमें वही किया गया है, गुना 5 + 5, ठीक है। तब जाके आपका 445 जो है वो आंसर आया। तो इसको अच्छे से कॉपी में बना के देखिएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा। 40 आपका B2CD, BCD4, B5CD। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, 6 है। तो जाहिर सी बात है जब एक ये सीरीज पे चल रहा है कि 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी आएगा 3 आएगा, तो 3 वाला ऑप्शन पहले चुन लीजिए। तो 3 वाला ऑप्शन कहाँ पे है आपका, ये वाला है बी। इसके अलावा इसमें तो 7 है, ये नहीं होगा। इसमें 2 और 3 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 2 है, तो ऐसे ही आपका ऑप्शन जो है वो सारा कट गया, ठीक है। तो इस जरिए भी आप यहाँ पे आंसर ला सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू पे आपका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद और क्या समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सी जो था वो तीसरा नंबर पे था, इसके बाद यहाँ पे जो सी है वो दूसरा नंबर पे है, ठीक है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे जो सी आएगा, या तो आपका यहाँ पे जो तीसरा था वहीं पे रह जाता, या फिर यहाँ पे जो दूसरा है वहीं पे रह जाता। तो यहाँ पे जो सी देख रहे हैं वो आपका दूसरा नंबर पे है, तो यहाँ पे दूसरा यही वाला आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे आपका जो है वो यहाँ पे जो नंबर है वो जगह चेंज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो 2 है वो दूसरा नंबर पे था, उसके बाद यहाँ पे जो इस ऑप्शन में आएगा, जो भी डिजिट आएगा, जो भी नंबर आएगा वो तीसरा पोजीशन पे, ठीक इसी तरह यहाँ पे जो नंबर आए वो चौथा पोजीशन पे। तो बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के जरिए सॉल्व कीजिएगा, ये आपको आसान लगेगा। आगे देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल। तो सबसे पहले साइन को रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे कि 36 है, इसके बाद डिवाइड का साइन है। डिवाइड का मतलब ये बोल रखा है जहाँ जहाँ डिवाइड है वहाँ वहाँ आप प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर दिए। इसके बाद 18 है, 18 कर दिए। माइनस का साइन है, माइनस का मतलब बोल दिया गुना कर दो, गुना कर दिए। 8 है, 8 कर दिए। फिर है गुना, गुना को क्या करने बोल रहा है, तो गुना को यहाँ पे डिवाइड करने बोल रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर दिए। आगे है आपका 4, 4 कर दिए। फिर है +6, तो प्लस को क्या करने बोल रहा है, तो प्लस मीन्स माइनस, -6। ये आपका जो है वो साइन को चेंज करके एक इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड वाला काम करते हैं। तो 8 में 4 को भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। इसके बाद इधर है आपका लेफ्ट साइड 18, तो 18 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका पास 36, ठीक है। एंड इसके आगे भी 36 है, तो देखिए 36 एंड यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किए तो हो गया 36 एंड -6, ये वाला 6, तो 36 36 हो जाएगा 72 एंड 72 में 6 चला गया, तो अब बचेगा आपके पास 66। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 42। 21 इंटू, अच्छा ब्रैकेट दे रखा है तो इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। 21 है, गुना, गुना को किसमें रिप्लेस किया गया है, तो गुना को रिप्लेस किया गया है भाग में, ठीक है। गुना को देखिए, गुना का अर्थ भाग है, तो भाग में रिप्लेस कर दिया गया है। फिर ब्रैकेट है, 19 लिख दिए। प्लस को किसमें किया गया, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस कर देते हैं 12। फिर है माइनस, माइनस को किसमें रिप्लेस किया गया है, माइनस का अर्थ है गुना, गुना यहाँ पे आ जाएगा। आगे है ब्रैकेट 10, 10 के बाद है प्लस, प्लस को रिप्लेस किस पे किया गया है, तो प्लस का रिप्लेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस, माइनस हो जाएगा 5। फिर डिवाइड, डिवाइड को रिप्लेस किया गया है प्लस, प्लस 20। ये वाला आपका जो है वो इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 19 में 12 गया, यहाँ पे हम साफ से सॉल्व करते हैं। 21 डिवाइड 19 में 12 गया, तो 19 में 12 चला गया तो 7 बचा, ठीक है। इसके बाद बीच में है गुना, गुना कर दिए।
इसके बाद ये जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 5 एंड लास्ट में है 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला डिवाइड सबसे पहले, तो 21 जो है वो 7 के टेबल में 3 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 15 प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, आराम से कॉपी पेन उठाइए। सबसे पहले साइन को चेंज कीजिए, जैसा जैसा सवाल में पूछा गया है कि इस साइन को इस साइन में बदल देना है। ठीक है, जिस साइन को जिस साइन में बदलने बोल रहा है उसमें बदल दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल जिस टाइप का सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते हैं सवालों को, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है आपका सीरीज का सवाल है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का। देखिए 9188। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक फॉर्मेट या पैटर्न को खोजना है कि कैसे आगे वाला नंबर को खोजा जाए। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ जो है रिपीट करता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि है आपका यहाँ पे कि 1 है, यहाँ पे फिर आपका 2 है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 है आपका, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दिया। एंड 1 के बाद आपका 88 है, फिर 1 2 के बाद 77 है, फिर 1 2 3 के बाद 66 है, 1 2 3 4 है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए 55। तो 55, तो यहाँ पे एक डिजिट पूछा था, तो आपके पास 5 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 को सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 198 है। अब यहाँ पे 198 तो लिखा गया है, लेकिन क्या हुआ है कि एक के बाद 2 आ गया है, एक के बीच में जो है वो 2 यहाँ पे इंटर हो गया। उसके बाद फिर 9 8 है, 9 8 के बाद फिर यहाँ पे 8 के बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि 7 लिखा गया है, एंड 7 के बाद फिर 8। यहाँ से यहाँ तक आप देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, फिर आपका क्या आया, जैसे 1 है 1 2 है, फिर यहाँ पे अब देखिए एक फिर बढ़ा दिया गया, जैसे कि यहाँ पे केवल 1 था, फिर यहाँ पे एक बढ़ाया गया 2, फिर यहाँ पे 3 बढ़ा दिया गया 1 2 3। उसके बाद फिर देखिए 1 2 3 है, फिर यहाँ से 9 का 9 लिखा, 8 का 8 लिखा, 7 का 7 लिखा। लेकिन यहाँ पे भी अब क्या हुआ है कि कुछ चीज़ बढ़ गया है, जैसे 7 है तो फिर 6 7 8, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया एक। फिर आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे था 1 2 3, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आ गया है 9। ठीक है, 9 8, यहाँ पे भी 9 था, 1 2 3 के बाद 9 था, 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 7 था, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो देखिए यहाँ पे भी 6 है, इसके बाद यहाँ पे 7 8 था। ठीक है, 7 8, तो जाहिर सी बात है कि देखिए 7 के बाद 8 आया। ठीक है, फिर 7 के बाद यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे 7 जो 6 है, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए, एक घटना चाहिए, यानी कि 5 आना चाहिए। सब में तो वही हो रहा है ना कि यहाँ पे देखिए 7 के बाद 6 है, यानी कि एक घटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही होगा कि 6 के बाद एक घटेगा 5 आएगा, तो ये 5 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। फिर 5 के बाद आपका फिर अगर बढ़ेगा तो फिर से 7 8 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा था। 7 के बाद एक घटा तो 6 आया, एंड फिर आपका लास्ट वाला ऐड कर दिया गया 7 8, जैसे कि यहाँ पे हुआ था 7 8 ऐड हो गया था, तो यहाँ पे भी लास्ट में 7 8 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि 6 के जस्ट बगल वाला पूछा है तो 5 हो जाएगा। ध्यान से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, आपके पास पैटर्न जो है वो मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं 45 है आपका, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे संख्या है कि प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से किस संख्या का दोहराव होगा। ठीक है, तो देखिए जहां जहां आपका विषम अंक है उसमें 2 घटा देना है, जहां जहां सम है वहां पे आपको 1 जोड़ देना है, जैसे कि 9। तो 9 तो यहाँ पे है एक विषम, तो 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 7। उसके बाद है 7 जो कि विषम है, तो यहाँ पे भी 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा।
इसके बाद आगे है 5, 5 भी विषम है तो 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 8, 8 आपका सम है तो सम में क्या करने बोला, एक जोड़ा जोड़ने बोला तो 9 हो जाएगा। 4 भी सम है, एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 6 भी सम है, एक जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 2 भी सम है, एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे है 5, विषम आ गया, विषम में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। इसके अलावा आगे है आपका फिर 8, 8 में क्या करेंगे, 8 में आपका एक जोड़ेंगे चूंकि सम है, एंड 7, 7 जो कि विषम है, इसमें 2 घटाएंगे तो 5। सवाल क्या पूछा है कि इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से, यहाँ पे किस संख्या नहीं होगा, 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से कितनी संख्या का दोहरा हुआ है, कितनी संख्या का दोहरा हुआ है 2 बार से अधिक। जैसे देखिए 7 अगर देखेंगे तो 7 का 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन 2 से अधिक बार पूछा है। 5 का देखेंगे तो 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 का 3 बार रिपीट हुआ है। 3 का देखेंगे तो 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 भी आपका 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 3 आपका 3 बार, 5 भी आपका 3 बार। एंड यही वाला पूछा है कि कितना संख्या है जिसका रिपीट जो है वो 2 बार से अधिक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन देखते हैं कहीं पे दे रखा है, ऑप्शन वाला सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्या नहीं पूछा है। इंग्लिश में फिर इसका जो है वो सही दे रखा है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डिजिट पूछा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हिंदी जो है यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका क्लासिफिकेशन का सवाल है, स्मॉल, एबव, बिलो, डाउन। तो देखिए डाउन हो गया, एबव हो गया एंड बिलो, ये सब तो आपका पोजीशन एंड डायरेक्शन को दिखा रहा है, कोई स्थिति को दिखा रहा है, कोई जगह को दिखा रहा है। लेकिन स्मॉल तो ये आपका साइज को दिखा रहा है, तो ये आपका इन तीनों ऑप्शन से अलग हो जाएगा। 47 में देखिए लेग्स, आइज, हैंड्स, नोज। ठीक है, अब लेग्स, आइज एंड हैंड्स के बारे में बात करें तो ये आपका जो है आपके बॉडी में जोड़ा में होता है, यानी कि पैर में होता है। 2 पैर है आपके पास, 2 आँख है, 2 हैंड्स है। लेकिन नोज जो है वो आपका तो जोड़ा में नहीं होता है, पैर में नहीं होता है, इसीलिए ये इसके समूह से बाहर हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी कि सर्वथा भिन्न चुनिए। तो इसमें देखिए रेड है, इंडिगो है, येलो है, एंड ये तीनों जो रंग है वो आपका इंद्रधनुष में पाया जाता है। आपको पता होगा इंद्रधनुष में जो रंग पाया जाता है उसको इस ट्रिक से याद रखा जाता है। वायलेट, भी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, बिब्ज योर के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे जो 3 कलर है लाल, इंडिगो, येलो, ये सब स्पेक्ट्रम का कलर है, या फिर कह सकते हैं इंद्रधनुष का रंग है। लेकिन ऑलिव जो है जैतूनी कलर का, ये आपका इंद्रधनुष का रंग नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे इससे अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैंक इम्पटी, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, इम्पटी का मतलब भी होता है खाली, यानी कि दोनों यहाँ पे ठीक है, समानार्थी शब्द दे रखा है। अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है जागते रहना, सतर्क रहना या सावधान रहना। सेम अगर इसका समानार्थी शब्द खोजा जाए तो यहाँ पे कोई भी समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, स्लो का मतलब धीरे, रिटार्ड का मतलब मंद, वाइज का मतलब बुद्धिमान, इसके बाद ड्रोजी है तो ड्रोजी का मतलब होता है सुस्त या मुरझाया हुआ। तो यहाँ पे इसका जो समानार्थी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका एक विलोम शब्द कहा जाए, एंटोनिम्स कहा जाए, तो आपका ड्रोजी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अलर्ट का मतलब सावधान, जागते रहना, सतर्क रहना, लेकिन यहाँ पे जो ड्रोजी है इसका मतलब होता है सुस्त होना, मुरझाया हुआ, तो ये इसको विलोम शब्द माना जा सकता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। एंड ऑफिशियल जो आंसर की दे रखा है उसमें जो जवाब दे रखा है वो ये वाला दे रखा है वाइज। ठीक है, यानी कि बुद्धिमान, जो कि बिल्कुल गलत है, इसका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं निकलता है। ठीक है, ना ही ये आपका इसका विलोम है, ना ही समानार्थी है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 50। हैन का चिक, हैन का जो बच्चा होता है उसको हम लोग चिक कहते हैं या चिकन कह सकते हैं, चिक के नाम से जाना जाता है। बियर का जो बच्चा होता है उसको कब के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब के नाम से,
ये CU भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भेड़िया हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू, पांडा, जितना भी जानवर है इन सभी के बच्चों को हम लोग कब के नाम से जानते हैं। काफ क्या है? तो काल्फ आपका बछड़ा का बच्चा, बछड़ा कहते हैं इसको, गाय के बच्चा को कहते हैं। पप कुत्ता के बच्चा को कहते हैं। पोनी, पोनी जो है आपका तो घोड़ा के बच्चा को कहते हैं। हॉर्स के बच्चा को यहाँ पे पोनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है काउज एंड इफेक्ट का। सवाल कुछ ऐसा दे रखा है कि भारतीय एथलीट हालिया यानी कि हाल में क्या हुआ है, ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक मात्रा में पदक जीतकर लौटे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त का संभावित प्रभाव हो सकता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेडल जीत के लौटा गया है, तो इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान टाइप का सवाल पूछा गया है। देखिए क्या है कि सरकार खिलाड़ियों द्वारा अर्जित धन पर कर की दर बढ़ा देगी। क्या जो स्पोर्ट्समैन कमा के लाए हैं उसमें टैक्स रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो पहले से तय है, फिक्स है, वैसा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। खेल शिक्षा महंगी हो जाएगी। वे लोग जीत के आए हैं, अपने देश का नाम रोशन करके आए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि खेल का जो शिक्षा है उसको महंगा कर दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। कई युवा खेलों को एक करियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रेरित होंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो देखेंगे कि अगला जो इंसान है वो ओलंपिक में मेडल जीत के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो देश के नागरिक हैं, देश के बच्चा हैं, वो उनसे मोटिवेट होंगे एंड खेल को जो है वो एक करियर के विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। एंड लास्ट जो ऑप्शन है, लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एक प्रभावशाली इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए डायरेक्शन का सवाल है आपका, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन अगर आप कॉपी में बनाते हैं तो आपका जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। ऐसे आप जब भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो सवाल सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो ऐसे जो आप सबसे पहले बना लीजिएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ऐसे बना लीजिएगा। इस टाइप आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है। ठीक है, एंड जो व्यक्ति चलेगा उसको बीच बीच में मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए वाइल गोइंग टू स्कूल प्रतीक ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर टुवार्ड साउथ। तो यहाँ पे प्रतीक है बीचों बीच, साउथ की ओर चलता है, यानी कि नीचे की ओर चलेगा। कितना? 10 किलोमीटर। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर यहाँ पे वो चला। ठीक है, इसके बाद क्या किया कि टू के लेफ्ट टर्न लेता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसका जो मुंह है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, साउथ डायरेक्शन में, एंड यहाँ से ये लेफ्ट लेगा एंड 12 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से ये लेफ्ट लिया, 12 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, आगे देखिए फिर वो लेफ्ट लेता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट ले लिया फिर से, फिर ये 6 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 था, लेकिन यहाँ पे 6 ही चला है। ठीक है, आगे देखिए फर्दर ही टर्न टू लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट लेता है एंड 15 किलोमीटर चलता है। चूंकि देखिए यहाँ का जो डिस्टेंस था, ये नीचे वाला जो डिस्टेंस था वो था 12 किलोमीटर, लेकिन अब क्या किया कि वो 15 किलोमीटर चला। तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन होगा इससे क्रॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक चल जाएगा। देखिए यहाँ तक। ठीक है, ये 15 किलोमीटर, एंड यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये तो आपका 12 होगा, तो जाहिर सी बात है इधर वाला जो होगा वो होगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला है उसी रास्ते को क्रॉस करके। 3 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए पूछ दिया है कि आरंभिक बिंदु से उसका स्कूल कितने दूर, स्कूल जो है वो कितनी दूर एंड किस दिशा में होगा। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रंग को चेंज कर देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था बच्चा एंड यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, अब आपको इसका डिस्टेंस बस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, इधर चला था 10 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर टोटल चला था, इसमें से फिर 6 किलोमीटर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर फिर ऊपर जा चुका है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस केवल आपके पास कितना बचा, वो बच गया केवल आपके पास 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ चला
तो इधर आपका बच गया 3 किलोमीटर। एंड आपको डिस्टेंस पूछा है स्कूल का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे आपका जो लगेगा वो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आपका लेवल का पूछा है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस निकालते हैं तो कुछ यहाँ पे क्या होगा कि परपेंडिकुलर एंड बेस का यहाँ पे स्क्वायर करके निकालते हैं। तो जैसे कि इधर हो गया आपका 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, एंड 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे, एंड इसको अंडर रूट में लिया जाता है। देखिए यहाँ पे हमको ये वाला निकालना है, डायरेक्ट सीधा वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए यानी कि हाइपोटेनस निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर होता है, जो कि यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, एंड इसको अंडर रूट में लिया जाता है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 + 9 25 हो जाएगा, एंड इसके ऊपर में रूट था तो 25 का यहाँ पे रूट हो जाएगा 5, यानी कि 5 किलोमीटर जो है यहाँ पे स्कूल का डिस्टेंस है। एंड किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन था वो था आपका वेस्ट, एंड ये वाला जो डायरेक्शन था साउथ, यानी कि वेस्ट एंड साउथ के बीचों बीच, ठीक है, वेस्ट एंड साउथ के बीचों बीच। तो देखिए साउथ एंड वेस्ट, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे दिक्कत आई होगी, एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है, बीचों बीच आपको बॉय को खड़ा करना है, जो भी चलेगा। उसके बाद ये क्या किया है कि 10 किलोमीटर साउथ चला है, साउथ नीचे की ओर 10 किलोमीटर चल दिया। अब साउथ चलने के बाद लेफ्ट लिया, लेफ्ट चल में 12 किलोमीटर चल दिया, फिर 12 किलोमीटर चलने के बाद फिर लेफ्ट लिया, फिर 6 किलोमीटर चल दिया, 6 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए इस लाइन में यहाँ पे 10 किलोमीटर था, यहाँ पे आपका 6 किलोमीटर है, एंड फिर यहाँ पे टर्न लेके ये क्या करता है कि 15 किलोमीटर चल देता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 15 किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि स्कूल का डिस्टेंस, तो स्कूल का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल आपका था 10 किलोमीटर, एंड 10 में से ये 6 आपका तो ऐसे ही चल गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो केवल आपको यही ना निकालना है। तो इसलिए 4 तो हो गया था, एंड ये आपका 3 हो गया था, ठीक है। एंड इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए के भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो ए है, इसका भाई मान लीजिए कि बी है, ठीक है। एंड बी का पिता, तो जाहिर सी बात है जो बी का पिता है वही ए का पिता होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई है ना। तो बी का पिता, अब देखिए बी के ए के भाई के मामा, अच्छा ए के भाई के मामा, ठीक है, ए के भाई के मामा, तो ए का जो भाई होगा ये बी, तो इसका जो मामा होगा ये आपका ए का भी मामा होगा, बी का भी मामा होगा। तो मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है। अब ये जो दोनों का पिता होगा, इसका पिता एंड इसका मामा, दोनों के बीच संबंध क्या होगा, तो बहनोई का, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे, मेरी पत्नी की सास के पिता के इकलौते दामाद के बेटे का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो जैसे जैसे यहाँ पे रिलेशन दे रखा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाइएगा। जैसे कि मेरी पत्नी की सास, तो मेरी पत्नी की सास मेरी माँ लगेगी, एंड सास के पिता, तो सास के पिता क्या हो जाएगा, देखिए मेरी पत्नी की सास यानी कि मेरी माँ, एंड मेरी माँ के पिता यानी कि मेरे नाना के इकलौते दामाद, यानी कि घुमा फिरा के मेरे पापा के बारे में बात कही जा रही है। इकलौते दामाद यानी कि मेरे पापा के बेटे, यानी कि या तो मेरा भाई हो सकता है या मैं खुद हो सकता हूँ, के बेटे का भाई, यानी कि के बेटे का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मेरा भाई, ठीक है। तो देखिए या तो वो मैं हो सकता हूँ या वो मेरा भाई हो सकता है। तो यहाँ पे या तो ए या तो सी दोनों ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखकर अशोक ने कहा कि उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अशोक किस का चित्र देख रहा था। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी जो माता है, एक चित्र है, ठीक है, इसको देख के बोल रहा है कि इसकी जो माता है, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र, तो मेरे पिता के पुत्र यानी कि मैं खुद, ठीक है, मैं खुद हो जाऊंगा या मेरा भाई हो जाएगा। जैसे मेरे पिता के जो पुत्र होगा, मेरे पिता के पुत्र, तो या तो मैं या फिर मेरा भाई, ठीक है, ये दो चीज़ हो सकता है। लेकिन
मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, या तो मेरी पत्नी के बारे में बात किया जा रहा है या फिर मेरे भाई की पत्नी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे बोल दिया मेरा कोई भाई या बहन है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए आगे बोल दिया कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि ये तो आपका कट गया। तो घुमा फिरा कर बात जो हो रही थी वो मेरे बारे में हो रही थी। ठीक है, यानी कि मेरे बारे में यहाँ पे बात कही जा रही थी। तो अशोक किसका चित्र देख रहा था? तो जाहिर सी बात है अपने पुत्र का चित्र देख रहा होगा, क्योंकि इसका भाई तो है ना, यहाँ पे भतीजा तो ऐसे ही कट गया, चाचा ऐसे ही कट गया, चचेरे भाई ऐसे ही कट गया। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे घुमा फिरा के मेरे बारे में बात कही जा रही थी। ठीक है, तो ऐसे ही इस टाइप के सवाल को, खास करके ब्लड रिलेशन के सवाल को जो बहुत ध्यान से शांत मन से सोचिएगा, तब जवाब जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। तो 19 का स्क्वायर कीजिएगा 361, 27 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 729। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आपका लायन, लायन का जो आवाज़ होता है उसको रोर यानी कि गर्जना कहते हैं। मॉस्किटो, मॉस्किटो का जो साउंड होता है उसको हम लोग यहाँ पे वाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड ब्लिट आपका बकरी का आवाज़ हो जाता है। क्रॉक आपका फ्रॉग का आवाज़ हो जाता है। गोबल जो है आपका एक पक्षी जिसको हम लोग टर्की कहते हैं, मेल टर्की, एंड उसका आवाज़ को हम लोग गोबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड ये वाला मैंने एनालॉजी वाला क्लास में बताया भी था, बहुत सारे जीव जंतुओं के आवाज़ को क्या कहा जाता है। अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आगे है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं। सेम बोटेनी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपके पास जूलॉजी पूछ लिया जाता तो जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। 59 है आपका कार। कार को गैरेज में रखते हैं। सेम एनिमल को हम लोग जू में रखा करते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में रखते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। लास्ट सवाल है आपका सर्टेन कोड, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। पार्टनर को इस में लिखा गया है तो सेगमेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए एक चीज अगर ध्यान दीजिएगा तो पार्टनर पी से पहले ओ आता है, ए से पहले जेड आता है, आर से पहले क्यू आता है, टी से पहले आपका एस आता है, सेम एन से पहले एम आता है, ई से पहले डी आता है, आर से पहले क्यू आता है। यानी कि यहाँ पे -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, पी से ओ लिखा गया है, -1 कर दिया गया है, ए से -1 करेंगे जेड, आर से एक पहले करेंगे तो क्यू, उसी तरह टी से एक पहले जाएंगे तो एस। ठीक है, तो सेम यहाँ पे करके देखते हैं। एस से एक पहले चल जाते हैं तो एस से पहले जाएंगे तो आर हो जाएगा, ई से पहले डी आता है, जी से पहले एफ आता है, एम से पहले एल आता है, ई से पहले डी आता है, एन से पहले एम आता है, टी से पहले एस आता है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं RDF LD। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मिल गया, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके आज के क्लास का लास्ट सवाल। ठीक है, रीजनिंग के सवाल जो है वो इसका जो लेवल था 2024 में ठीक ठाक था। एक ही 2 क्वेश्चन आपको उलझा सकता था, जैसे कि सीरीज का एक क्वेश्चन था वो उलझा सकता था। बाकी जिन्होंने डिस्टेंस या डायरेक्शन वाला जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपको उलझन देखने को मिल सकता था नए स्टूडेंट्स के लिए। बाकी क्वेश्चन का लेवल जो वो ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आई होप कि आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग रेगुलर बेसिस पे क्लास कीजिएगा, तभी आपका जो है वो एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड बाकी का सभी PYQ को अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।